तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन सैयद आसिम वक़ार पिछले कई दिनों से कांग्रेस से एक सवाल का जवाब मांग रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर उनके सवाल का जवाब नहीं दिया गया, जब टीवी चैनलों पर भी कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने उनके सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, तब वो कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए और कांग्रेस सदर से मिलकर उन्होंने उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन उनको दफ्तर के अंदर जाने नहीं दिया गया। सैयद आसिम वक़ार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आज कांग्रेस के यूपी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया है, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं पीछे कदम हटाने वाला नहीं हूं। मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां नेताओं से मिलूंगा और राहुल गांधी से मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, जो हर जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, क्या उनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदू राष्ट्र का समर्थन होगा? क्या वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? उनके नेता हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने वाले और इसका जश्न मनाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं? और क्यों राहुल गांधी खामोश हैं? मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकान खुल रही है, राहुल गांधी को यह सब नजर क्यों नहीं आ रहा है? पूरा मामला क्या है, आइए वो जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथों में है। कमलनाथ पिछली मर्तबा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी रहे जब सरकार बनी थी, और इस मर्तबा भी अंदाजा यही है कि जब कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है मध्य प्रदेश में, तो चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ही बनेंगे। उसी मध्य प्रदेश से धीरेंद्र शास्त्री का भी ताल्लुक है। धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है। वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने पर जश्न मनाता है, वो मुसलमानों के कत्ले आम तक की बात करने लगता है, वो हिंदू राष्ट्र का सबसे ज्यादा कट्टर हामी है। और लगातार धीरेंद्र शास्त्री की मांग है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और इसी धीरेंद्र शास्त्री के बहुत करीब आ चुके हैं कमलनाथ। पिछले दिनों उन्होंने अपने चार्टर्ड प्लेन को बुला करके धीरेंद्र शास्त्री को बुलाया, उनकी आरती उतारी, सब कुछ उनके साथ किया। कमलनाथ शास्त्री ने यहां तक कह दिया कि मैं भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं, हिंदुस्तान पहले से हिंदू राष्ट्र है, यहां 80% आबादी हिंदुओं की है, तो इसको हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। कमलनाथ ने धीरेंद्र शास्त्री के पूरा जो उनका एक कथा होता है उसका पूरा दरबार सजाया, पूरा प्रोग्राम कराया अपनी तरफ से, यानी सब कुछ कमलनाथ कर रहे हैं। एक तरफ जो कांग्रेस का एजेंडा बज़ाहिर नजर आता है कि वो हिंदुत्व के एजेंडा के खिलाफ है, वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, वो कम्युनलिज्म के खिलाफ है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुकम्मल तौर पर कम्युनलिज्म को फरोग दे रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री से बहुत ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के सैयद आसिम वक़ार ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया, अपने फेसबुक पेज पर भी उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया और कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ के बयान के वो साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? अगर वो कमलनाथ के बयान की मुखालफत करते हैं, उनके साथ नहीं है, तो खुल करके कांग्रेस को अपना पक्ष बताना चाहिए कि कमलनाथ जो कुछ कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री के साथ जो कुछ वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, वो उनकी निजी राय है, उनका जाती बयान है, पार्टी का उससे ताल्लुक नहीं है, वो पार्टी के लायक नहीं है। लेकिन इस तरह का कुछ भी बयान सामने नहीं आया, राहुल गांधी की तरफ से भी कुछ भी सामने नहीं आया। जब उनकी वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया गया, उसके बाद सैयद आसिम वक़ार लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ, और वहां वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर खाबरी लाल से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलने का टाइम नहीं देते हैं। दूसरी तरफ वहां कांग्रेस के जो वर्कर है वो भी आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि दफ्तर में ना दाखिल हो, पुलिस को भी बुला लिया जाता है। सैयद आसिम वक़ार भी कहते हैं कि उनका दफ्तर है, उनकी ज़मीन है, अगर वो मुझे जाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो मैं अंदर ज़बरदस्ती नहीं जा सकता हूँ। जब वो मुझे मिलने का टाइम देंगे, बुलाएंगे, तब मैं जाऊँगा, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बल्कि दिल्ली भी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा। आप सुनिए सैयद आसिम वक़ार को। आसिम भाई बताइए, आज आप यहाँ पर आए हैं तो मैंने देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उनके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ साहब नफरत का जहर बेच रहे हैं। उसमें जिस आदमी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों बुलडोजर चला दो, उस आदमी का उन्होंने आरती उतारी, पैर छुए, उसको अपना चार्टर्ड प्लेन भेज के बुलवाया और खुद भी उन्होंने समर्थन किया हिंदू राष्ट्र का। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूँ कि क्या वो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैंने ब्रजलाल खाबरी साहब से वक्त मांगा था, उन्होंने वक्त नहीं दिया मिलने का। अब अगर मुझे आगे वक्त नहीं दिया जाएगा तो मैं अगला कदम जल्दी आप लोग को डिसाइड करके बताऊंगा कि मैं दिल्ली जाकर नेताओं से मिलूंगा। आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, क्या आपने अंदर जाने की कोशिश की किसी से बात? मैं देखिए बताऊं आपसे, कांग्रेस कार्यालय उनकी निजी प्रॉपर्टी है, जब तक के उनके प्रदेश अध्यक्ष मुझे परमिशन नहीं देंगे मैं अंदर नहीं जा सकता।
मैंने कोशिश की, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। वो मुझसे भाग रहे हैं, लेकिन देश के मुसलमानों को उन्हें जवाब देना होगा। देश के मुसलमानों से वो भाग नहीं सकते। ना राहुल गांधी भाग सकते हैं, ना प्रियंका जी भाग सकती हैं। तो आसिम वक़ार ने साफ साफ कहा और कहा मैं दिल्ली भी जाऊंगा। और आसिम वक़ार जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। राहुल गांधी एक तरफ ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है कि वो एक सेकुलर पार्टी है, वो हिंदुत्व के एजेंडा के खिलाफ है, वो कम्युनलिज्म के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जैसी इतनी बड़ी रियासत में कमलनाथ, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगली बार भी सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने पर जश्न मनाने वाले, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक जुमलों का इस्तेमाल करने वाले धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनके लिए दरबार सजाते हैं, यानी पूरा हिंदुत्व के एजेंडे पर कमलनाथ चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। तो फिर तजाद क्यों कांग्रेस में? और कांग्रेस के एक स्टेट की कांग्रेस में, यानी कांग्रेस मरकज में कुछ और कह रही है, वहां कुछ और कह रही है, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाने का फायदा क्या? मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट करेंगे, मुसलमान कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो क्यों करेंगे? और राहुल गांधी से सीधा सवाल हो रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि राहुल गांधी इस तरह के तमाम सवालों पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, जवाब नहीं देते। गुजरात में मानू मनेसर को राजस्थान सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, अशोक गहलोत की पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, और राहुल गांधी चुप है, खामोश है, कोई उनका रिएक्शन सामने नहीं आया है। उनकी सरकार में मुसलमान मरते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, राहुल गांधी चुप नजर आते हैं। बीजेपी रियासत में अगर कुछ होता है और गैर मुस्लिमों के साथ, तो वो फौरन बेचैन नजर आ जाते हैं। अब वो दिन रात कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, हम सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं, और कमलनाथ हिंदू राष्ट्र वालों का समर्थन कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनका यानी दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग हैं, बजरंग दल में सभी खराब नहीं है, बजरंग दल पर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो पाबंदी नहीं लगाएंगे। कर्नाटक में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कहा था कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे, और इस वजह से मुसलमान हिंदू सभी ने वोट किया कांग्रेस को कर्नाटक में, लेकिन वहां भी अभी तक बजरंग दल पर पाबंदी नहीं लगी है। तो कांग्रेस का यह दोहरा स्टैंडर्ड है और इस पर सवाल उठा रहे हैं सैयद आसिम वक़ार। ये अलग बात है कि कुछ लोग कहेंगे वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी इन कोशिशों से बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन बीजेपी के एजेंडा पर तो सीधे सीधे कमलनाथ चल रहे हैं। कांग्रेस को वोट देने से अगर हिंदू राष्ट्र ही बन जाता है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ही आगे बढ़ता है, तो फिर डायरेक्ट इंसान बीजेपी को कहने वोट कर दे, जो बीजेपी खुद उस रास्ते पर चल रही है। तो मुसलमानों पर इस तरह के नेताओं पर लगातार इल्जाम लगता है कि ये जो कुछ करते हैं उससे बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, लेकिन कांग्रेस के रहनुमा तो सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम ही कर रहे हैं, या वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। फिर फर्क क्या रह गया है कांग्रेस और बीजेपी में, ये आप ही बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। और